के लिए, क्योंकि आप सेमिनार में किसी भी लीडर्स को लेके जाएंगे तो माहौल दिखाना पड़ेगा। और ये माहौल का फर्क जो होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। माहौल में चीजें अच्छी अच्छी सेट हो जाती हैं, और माहौल से निकली हुई चीज वो गलत हो जाती है। बिना माहौल के कुछ नहीं हो सकता। पर माहौल में अगर कोई चीज बनी हुई है, चाहे आपका परिवार, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपका मकान, चाहे आपका घर, ए टू जेड आप जो भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर माहौल में बने हुए हैं तो आप उस काम को आप कर सकते हैं। और जैसे आपको माहौल से हटा दिया जाता है तो आपको ये लगता है कि यार जिंदगी नहीं है ये। एक कुएं में 4 मेंढक थे, और चारों बहुत ही ईमानदार, हॉनेस्ट, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे वो। और कुछ लोग ऊपर बैठे हुए थे, कुछ मेंढक ऊपर थे, और वो चारों मेंढक उस बिल से निकलना चाह रहे थे। वो उससे नीचे से उबाल ले रहे थे, ऊपर निकलना चाह रहे थे। कारण क्या हुआ? वो नहीं निकल पा रहे थे। ऊपर के जो बैठे हुए थे मेंढक, वो कह रहे थे भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम प्लान नहीं कर सकते, आप फॉलोअप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। तो वो मेंढक जो थे उस कुएं के अंदर, उन्होंने बहुत ताकत लगाई, निकलने की कोशिश की। जैसे वो ऊपर चढ़ते थे, और ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे गिर जाते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर नीचे गिर जाते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर नीचे गिर जाते थे। फिर एक उसमें से मेंढक वो बाहर निकल गया उसमें से। और जैसे ही वो मेंढक बाहर निकला, तो जो बैठे हुए ऊपर मेंढक थे, उन्होंने कहा भाई तू कैसे निकल के आया? जब ये ही नहीं निकल के आए तो तू कैसे निकल के आया? तो वो मेंढक जो था ना, वो बहरा था। जब वो बाहर निकला तो उसको कोई सुनाई नहीं आई। उसको लगा कि ये मेरे से ये कह रहे तू कर सकता है, तू बढ़ सकता है, तू निकल सकता है। उसके ये समझ में आया था, जो बहरा मेंढक था। तो दोस्तों, मार्केट का सारांश भी यही आता है कि अगर आप मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो निगेटिव करने वाले बहुत लोग आपको आएंगे। पर आपने इस बिजनेस को अगर देखा है किसी के माध्यम से, और आपको पता है कि यहां पर मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस वेद विद्या के अंदर एक बहुत बड़ा उभार आने वाला है। क्योंकि आज आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल तरीके से चल रही है। आज लीगल तरीके से काम इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो रहा है। और वेद विद्या एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपकी आपकी जिंदगी के लिए नहीं, ये आने वाले भविष्य की जिंदगी को चेंज करने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज का माहौल नहीं दिखाते हैं, उसकी ताकत हम नहीं बताते हैं, वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है। वो जब ही कर पाता है जब उसको हम इसका माहौल दिखाते हैं, जब इस माहौल को हम बताते हैं कि ये ट्रेनिंग आपके लिए एक आवश्यकता ही क्यों है, ये ट्रेनिंग आपको लेनी ही क्यों चाहिए, इस ट्रेनिंग का सारांश क्या बन सकता है, इस ट्रेनिंग को लेकर आज लोग जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं वो किस प्रकार से कमा रहे हैं। क्योंकि इसमें ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, आपकी जिंदगी में चार चार चांद लगाने वाली है। क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा एक्साइटेड रहता हूं जब ट्रेनिंग होती है ना, एमडी साहब की या गुरुजी की ट्रेनिंग होती है, जूम मीटिंग सही या सेमिनार सही, मैं उस मीटिंग में अवेलेबल रहता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बच्चा बनकर पूरी तरीके से इस बिजनेस को सीखता हूं। और जो व्यक्ति इस बिजनेस को बच्चा बनकर अगर सीखेगा, तो मैं गारंटी देता हूं उस व्यक्ति के लिए कोई भी निगेटिव चीज आ ही नहीं सकती। ये बिजनेस जो है ना, एक बच्चा बनकर सीखना है आप लोगों के लिए। और जितना आप किसी चीज को लगातार सीखते हैं, उतना आपके बिजनेस ग्रोथ होता चला जाता है। क्योंकि मैं इस बिजनेस को पूरी तरीके से भूल जाता हूं जब गुरुजी हमारे जब मेरे साथ जाते हैं, तो मैं पूरा अपना दिमाग ही नहीं लगाता हूं, भूल जाता हूं।
ये हैबिट मेरे अंदर हो चुकी है भूलने वाली। मैं इसलिए भूल जाता हूँ कि गुरुजी का रोल है, मुझे गुरुजी को सुनना है। मैं कभी नहीं बीच में बोलता, कभी ए टू जेड। मेरा मकसद नहीं बनता बोलने का, क्योंकि जब अपलाइन अगर सामने बैठे हुए थे ना, तो डाउनलाइन का तो मकसद ही नहीं होता, क्योंकि मैं सीख रहा हूं इस बिजनेस को कैसे करना है। अपलाइन की बातों को मैं सीखता हूं, किस प्रकार से बात करते हैं, इस बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करने का काम करते हैं। और मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता सर। नहीं, अपलाइन से मैं ये कहूंगा, मैं बीच में कभी नहीं बोल सकता। मुझे बड़ा खुशी होती है जब गुरुजी मेरे साथ होते हैं, तो मुझे ये आनंद आता है कि यार अपलाइन है संग, आज तो नो टेंशन राहुल कुमार, आज तो गुरुजी हैं और यही संभालेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन करना बस तेरे को, तो बस बस हो गया काम। तो ये मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि जब मैं मार्केट के अंदर, मुझे भी तो जाना है। अगर मैं गुरुजी की बात को नहीं सुनूंगा, तो मैं अपनी टीम को किस प्रकार को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम भी मेरी ही कॉपी करेगी। इसलिए कहा गया मंकी सी मंकी डू, जैसे आप करोगे ऐसी आपकी टीम करेगी। याद रखना, अगर आपके ऑफलाइन आपके साथ हैं, तो बीच में हमें बिल्कुल नहीं बोलना है किसी भी लीडर्स को, और अपने फोन फ्लाइट मोड पर रख देना है, और जब तक नहीं उठना, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी कीमती फोन आ रहा हो, क्योंकि अपलाइन को आप लेके गए हैं तो अपलाइन की ही बात चलेगी, आपकी नहीं। आपका रोल जब है, जब अपलाइन की बात पूरी तरीके से एंड हो जाए, तब आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। आपका रोल तब है। तो कभी भी जिंदगी में अगर हमें बड़ा काम करना होता है,